स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो देखिए यहां पर दो क्वेश्चन है, एक तो हमें टोटल नंबर्स का कॉम्बिनेशन बताना है और उसके बाद ये हमें बताना है कि कितने इवन नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। पहले हमें ये बताना है कि टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि केवल इवन नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम ये वाला करेंगे कि टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका फर्स्ट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें 1 2 3 4 5 में से हमें चूज करना है। तो हमारे पास टोटल 5 अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि हम यहां पर इन 5 में से कोई भी एक नंबर हम चूज करके रख सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, लाइक दैट कि अगर हमने 1 2 3 4 5 में से हमने मान लीजिए कोई भी एक चूज कर लिया, मान लीजिए हमने 1 अगर चूज कर लिया तो 1 अब दोबारा नहीं आएगा, यानी कि इस प्लेस में, इस प्लेस में, इस प्लेस में से कहीं पर भी 1 दोबारा नहीं आएगा। तो 5 के बाद जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड प्लेस, तो देखिए सेकेंड प्लेस का जो नंबर है हम 2 3 4 5 में से ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कितनी है, 4 हैं। और द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थर्ड प्लेस, अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस में अब देखिए मान लीजिए हमने 3 अगर हमने चूज कर लिया, तो 3 हमने सेकंड प्लेस पे अगर चूज कर लिया तो थर्ड प्लेस में आपका 2 4 5 में से कोई एक नंबर आएगा, 2 4 5 में से कोई एक नंबर आएगा। तो हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज कितनी, अब हमारे पास 3 चांसेस हैं, ठीक है, यानी कि हम 3 अपॉर्चुनिटीज में से यानी 2 4 5 में से कोई भी एक फिल हम कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो हमारे पास कितने, 3 हैं, ठीक है। तो 3 यहां पर आ गया। अच्छा, अब लेट से हमने 4 फिल कर लिया, तो अब तो हमारे पास 2 और 5 ही बचे, तो अब हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब हम यहां पर हम अपना बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 120 वेज हो जाएगा, ठीक है। 120 क्या हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। अभी हमें इवन वाला पोर्शन हमें करना है, ठीक है, ये हमें इवन के लिए हमें निकालना है। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो इनमें से इवन केस कितने होंगे, तो ये हमें निकालना है। तो अभी हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हम इवन के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आपका फर्स्ट प्लेस है, हमारे पास इसमें 2 ही अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 और 4 में से ही कोई हम एक नंबर चूज कर सकते हैं। तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज हमारी 2 हैं, तो मैंने ये 2 लिख दिया। अब लेट से ये आपका 1 2 3 4 5, तो 2 या 4 में से कोई भी अगर हम एक चूज करते हैं, मान लीजिए हमने 4 चूज कर लिया, तो अब हम यहां पर 1 2 3 5 में से ही चूज करेंगे। 4 यहां पर दोबारा नहीं लिखना है, यहां पर भी आपके डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो 2 अगर आ गया तो सॉरी 4 अगर आ गया तो मान लीजिए कि हमने अगले पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है, अगले पर हमने 2 लिख दिया। तो अब देखिए हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ये 4 को मैं अभी नहीं काट रहा हूं, ठीक है, सॉरी ये 4 है, 2 को मैं अभी नहीं काट रहा हूं, ठीक है, इसको मैं काट चुका हूं। अब इस 2 को लिखने के बाद 2 को जब हम लिख रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, यहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है 4, ठीक है, 4। अब देखिए ये हमने 2 भी हमने हटा दिया।
अब थर्ड प्लेस पे नंबर लिखने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है? अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास 3। ठीक है, ओके। तो यहां पर से भी हमने उड़ा दिया एक नंबर, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, द total number of ways of selecting 4-digit even number क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका 48 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है।